इतिहास में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। कुछ ने दुनिया को बनाया और कुछ ने उसे बदल दिया। लेकिन एक ऐसी घटना भी हुई जिसने दुनिया से ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों छात्र एक साथ पढ़ते हों, जहां हर दिशा में सिर्फ ज्ञान की बातें होती हों, जहां हर सवाल का जवाब मौजूद हो और जहां दुनिया के अलग अलग देशों से लोग हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक चीज के लिए आते हों, सीखने के लिए। सोचिए, अगर ऐसी जगह को अचानक आग लगा दी जाए और वो आग एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि कई महीनों तक जलती रहे, तो क्या बचेगा? सिर्फ राख और एक अधूरी कहानी। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की। आज हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी। एक ऐसा स्थान जिसे कभी पूरी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन आज यह सिर्फ खंडहरों में बदल चुका है। और इसकी कहानी जितनी महान है उतनी ही दर्दनाक भी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं सदी में हुई थी। उस समय भारत में गुप्त साम्राज्य का शासन था और उस दौर को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह एक पूरा ज्ञान तंत्र था। यहाँ गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, व्याकरण और बौद्ध धर्म जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और कई अन्य देशों से छात्र आते थे। उस समय ना इंटरनेट था, ना फास्ट ट्रैवल, फिर भी लोग महीनों का सफर तय करके यहाँ पहुँचते थे कि उन्हें पता था कि यहाँ उन्हें दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान मिलेगा। कहा जाता है कि यहाँ करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे और यहाँ एडमिशन पाना इतना आसान नहीं था। पहले छात्रों को कठिन परीक्षा पास करनी पड़ती थी और सिर्फ सबसे योग्य छात्रों को ही यहाँ पढ़ने का मौका मिलता था। नालंदा में जीवन बहुत व्यवस्थित था। सुबह होते ही पढ़ाई शुरू हो जाती थी। छात्र अपने गुरुओं के साथ चर्चा करते, प्रश्न पूछते, बहस करते और सीखते। यहाँ सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि विचारों से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ ज्ञान को याद करने से ज्यादा समझने पर जोर दिया जाता था। लेकिन नालंदा की असली पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी। कहा जाता है कि यह लाइब्रेरी कई बड़ी इमारतों में फैली हुई थी और इसमें लाखों किताबें और पांडुलिपियां रखी गई थीं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक थी। यहाँ ऐसी किताबें थीं जो आज शायद हमें कहीं नहीं मिलती। विज्ञान, चिकित्सा, खगोलशास्त्र और दर्शन का अनमोल ज्ञान। लेकिन 12वीं सदी में सब कुछ बदल गया। मोहम्मद बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकारी ने नालंदा पर हमला कर दिया। उस समय नालंदा के पास कोई बड़ी सुरक्षा नहीं थी और फिर इस महान विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। कल्पना कीजिए, जहां कभी ज्ञान की रोशनी थी, वहां अब आग की लपटें उठ रही थीं। छात्र भाग रहे थे, गुरु अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ भी नहीं बच पाया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वो आग कई महीनों तक जलती रही। दिन रात लगातार लाखों किताबें, सदियों का ज्ञान धीरे धीरे राख में बदल गया। वो ज्ञान जो शायद आज हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकता था, हमेशा के लिए खो गया। इस घटना के बाद नालंदा कभी फिर खड़ा नहीं हो पाया। धीरे धीरे यह महान विश्वविद्यालय इतिहास में खो गया और दुनिया ने खो दिया अपना सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र। सोचिए, अगर वो किताबें आज भी हमारे पास होती तो शायद हम आज और ज्यादा आगे होते। शायद कई रहस्य पहले ही सुलझ चुके होते।
आज भी बिहार में नालंदा के खंडहर मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान कितना शक्तिशाली होता और उसका विनाश कितना भयानक। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या नालंदा का विनाश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था? और क्या हम कभी उस खोए हुए ज्ञान को वापस पा सकेंगे?